जय श्री कृष्ण। भगवान के अवतारों की कथा में आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त सी कथा। साधु पुरुषों के परित्राण और दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए भगवान कहते हैं, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसी वचन को चरितार्थ करते हुए अखिल रस अमृत सिंधु षडेश्वरवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी को अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को लेकर नंदालय में पहुंचे। वहाँ श्री यशोदा के पास में सुलाकर बदले में यशोदा ने जो बच्ची को जन्म दिया था जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जातक आदि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में जब झूल ही रहे थे उसी समय लोग बालग्नि रुधिराशना पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ ही पी लिया। फिर शक्तासुर का भंग किया, तृणावत बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को भी मार डाला। दावानल से गिरे गोपों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर श्री कृष्ण का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्टासुर और केशी का भी उन्होंने वध किया। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुवलिया पेड़ नामक हाथी, मुष्टिक, चाणूर और कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराया और उन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया। फिर वे सांदीपनि गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया। भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे। बाणासुर की भुजाएं उन्होंने इधर काट डाली। राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल व दुष्ट दंतवक्र, मूर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पुरुष को चूर कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने ही उद्दंड हो चले स्वयं की यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं जो कि यहाँ पे बिल्कुल संक्षेप में कही गई हैं समस्त जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। जय श्री कृष्ण।